हेलो एवरीवन, वेलकम इन विजडम पैरामेडिकल कोचिंग। माई सेल्फ छवि। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है और ये साइकिल मेनली हमारा परफॉर्म होता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। जब भी हम लोग प्रोटीन लेते हैं फूड में, जब भी हम लोग डाइट में क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं। डाइट में जब हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी जो प्रोटीन है उसका क्या होगा भाई, मेटाबॉलिज्म होगा। ऑब्वियसली आपने फूड लिया, प्रोटीन आपके माउथ में गया, आपका डाइजेशन हुआ, स्टमक में, इंटेस्टाइन में हमारे डाइजेशन हुआ, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन के बाद में बहुत सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के थ्रू हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी का जो प्रोसेस है, एनर्जी फॉर्मिंग का जो प्रोसेस है, ये होता है एक मेटाबॉलिज्म वाला प्रोसेस और ये मेनली परफॉर्म होता है हमारा लिवर में। सो यहाँ जो यूरिया साइकिल है, यूरिया साइकिल एक प्रोसेस है जो कि आपके मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म क्या क्या है भाई, एक प्रोसेस है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है। इस पे थोड़ा सा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूरिया साइकिल पे। तो मेनली पहली चीज, यूरिया साइकिल जो है आपका, यूरिया साइकिल आपका परफॉर्म कहाँ होता है। पहली चीज की हमारा जो यूरिया साइकिल है ये परफॉर्म कहाँ होगा, तो यूरिया साइकिल आपका परफॉर्म होता है भाई लीवर में। कहाँ परफॉर्म होता है, लीवर में परफॉर्म होता है। लीवर में अब इसके एंजाइम्स कहाँ होते हैं, ठीक है। तो लीवर में इसके एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया, बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया और कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। तो यूरिया साइकिल परफॉर्म होता है हमारा लीवर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें यूरिया साइकिल ही क्या है, तो यूरिया साइकिल क्या होता है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के थ्रू हमें क्या मिलता है, अमोनिया मिलता है। तो अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। तो इस टॉक्सिक मटेरियल को नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे एक साइकिल जो है वो परफॉर्म होता है और इसी साइकिल को हम कहते हैं यूरिया साइकिल, ठीक है। यूरिया साइकिल में क्या होता है, आपका टॉक्सिक मटेरियल नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है और टॉक्सिक मटेरियल है आपका अमोनिया। अब ये अमोनिया आया कहाँ से, ये टॉक्सिक मटेरियल आ कहाँ से रहा है, यही कहाँ से आया, ये हमारे एक माइंड में घूमता है हमेशा। तो देखिए आपका यूरिया जो है वो अमोनिया जो है ये कहाँ से आता है, इसकी वजह से हमारा यूरिया साइकिल चलता है। तो आपका जो देखो हमारे अमाइनो जो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होता है। अमाइनो एसिड में क्या है, ये आपका कार्बन है, इससे ये आर ग्रुप अटैच है, ये हाइड्रोजन है, ये आपका कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये है हमारा अमीनो ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है भाई, अमीनो ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, अमीनो ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ आर जो होता है ये वेरिएबल होता है, दिस आर इज वेरिएबल एंड एक्सेप्ट आर, बाकी की जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं बैकबोन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं भाई, बैकबोन स्ट्रक्चर कहते हैं। बैकबोन क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ये हमेशा सेम रहेगा। सिर्फ वेरिएबल जो है वो वेरिएशन जो है आपके आर में आते हैं। मतलब अगर हर अमीनो एसिड में जो आर है इसमें अलग अलग चीजें जो है आएगी आपकी, ठीक है। जैसे किसी में मिथाइलिन ग्रुप आ गया, किसी में एथिल ग्रुप आ गया, किसी में कुछ और आएगा। तो चेंजेस कहाँ होंगे, सिर्फ आप आर वाली जो पोजीशन है इसी पर चेंजेस होंगे, बाकी पोजीशंस पे चेंजेस नहीं होंगे। तो ये आपका अमीनो ग्रुप है और ये आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, जब आपने फूड इनटेक किया, फूड इनटेक करने के बाद में ये कहाँ गया, हमारे लीवर में। लीवर में दो प्रोसेस हमारे फॉलो होते हैं, ट्रांसअमाइनेशन और डीअमीनेशन। ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन, ठीक है, ट्रांसअमीनेशन और डीअमीनेशन। तो डीअमीनेशन देखो, ट्रांसअमीनेशन में तो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसअमीनेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होगा, ट्रांसअमीनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, हमारा जो अमाइनो ग्रुप है, इस ये जो अमाइनो ग्रुप है इसका ट्रांसफर होगा और क्या फॉर्म होगा, कीटो एसिड फॉर्म होगा, ठीक है। क्या फॉर्म होगा, कीटो एसिड फॉर्म होगा। तो कीटो एसिड क्या है, आपका टाइप ऑफ बोले तो आप अमीनो एसिड कहेंगे हम, क्योंकि अमीनो एसिड से ही आपका कीटो एसिड बना है ना। तो आपके ट्रांसअमीनेशन के बाद में क्या होगा, हमारा जो ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट जो है आपका, ग्लूटामेट ध्यान रखना, ग्लूटामेट एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि केवल रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के लिए। ग्लूटामेट की वजह से ही हमारा ओनली एक ऐसा अमीनो एसिड है जो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन में पार्टिसिपेट करता है और इसकी वजह से आपका क्या रिलीज होता है, अमोनिया बनता है और हमें क्या मिलता है, यूरिया, ठीक है। तो ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ये दूसरा प्रोसेस है हमारा, ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन।
इस डीअमीनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, देखो इस डीअमीनेशन के प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो ये अमीनो ग्रुप है, आपका जो अमीनो ग्रुप है ये क्या होगा, लिबरेट आउट होगा। अमीनो ग्रुप क्या होगा, लिबरेट आउट होगा। अमाइन डीअमीनेशन वर्ड का मीनिंग ही क्या है, डीअमीनेशन, डीअमीनेशन वर्ड का मतलब क्या है, डी मतलब होता है रिमूव होना। डी मतलब क्या है भाई, डी मतलब है रिमूव होना, डी मतलब है रिमूव होना, रिमूवल, डी मतलब है रिमूवल। और एमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप, एमिनेशन मतलब अमाइनो ग्रुप। तो अमाइनो ग्रुप क्या होगा, आपका ये जो अमीनो ग्रुप है, ये जो अमाइनो ग्रुप है ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा, लिबरेट आउट होगा, और आपको क्या मिल गया भाई, अमोनिया मिल गया है। आपको क्या मिल गया है, अमोनिया मिल गया है। अमोनिया क्या है, आपका टॉक्सिक प्रोडक्ट है, जो कि यूरिया का फॉर्मेशन करता है और नॉन टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट होता है और हमारी बॉडी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट होता है। तो सबसे पहले अभी हमें समझ में आ चुका है कि अमोनिया आया कहां से, अमोनिया कहां से आ गया भाई, अमोनिया हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के थ्रू, डीअमीनेशन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू आपको क्या मिल गया है, अमोनिया मिल गया है। हमारे अमीनो एसिड से जो है अमोनिया लिबरेट आउट हो गया और ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, यूरिया में कन्वर्ट होगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है उसे ही हम कहते हैं यूरिया साइकिल। इसे ही क्या कहेंगे भाई, यूरिया साइकिल कहेंगे। अब यूरिया साइकिल पे हम फर्दर डिस्कशन करें, इस तरह इस साइड में आपके जो बन रहे हैं ये प्रोसेस है आपके ट्रांसअमीनेशन का, ट्रांसअमीनेशन के प्रोसेस के थ्रू आपको क्या मिलते हैं, आपको मिलता है CO2, ग्लूकोज हो गया, एसिटाइल कोई भी हो गया, कीटोन बॉडीज हो गए, इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें भाई यूरिया साइकिल कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो यूरिया साइकिल हमारा जो है ये है यूरिया साइकिल। घुस गए हो आप लीवर में, हम लीवर के अंदर आ चुके हैं। लीवर में देखिए अब क्या हो रहा है, आपका अमोनिया जो है, वेस्ट जो मटेरियल है हमारा, वेस्ट जो आपकी नाइट्रोजन है, ये वेस्ट नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन होगी, हमारी CO2 के साथ में कंबाइन होगी। अमोनिया कंबाइन होगा हमारा CO2 के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोमिल फॉस्फेट सिंथेटेज, और क्या बनाएगा आपका, कार्बोमिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। सेकंड प्रोडक्ट है आपका कार्बोमिल फॉस्फेट। ठीक है, कार्बोमिल फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देगा। फिर आपका कार्बोमिल फॉस्फेट किसके साथ कंबाइन होगा भाई, ऑर्निथीन के साथ कंबाइन होगा। अब ये ऑर्निथीन कहां से आ गया है, इतना तो समझ में आ गया था। अमोनिया कहां से आ रहा था, डीअमीनेशन से, अमोनिया आ रहा था डीअमीनेशन से। CO2 जो है वो हमारे टिश्यू में क्या थी, प्रेजेंट होती है, टिश्यू के मेटाबॉलिज्म से मिलती है। कार्बोमिल फॉस्फेट जो है इसका फॉर्मेशन हो गया। ऑर्निथीन कहां से आया है, ऑर्निथीन आपके यूरिया साइकिल में क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो ऑर्निथीन जो है वो कंबाइन होगा कार्बोमिल फॉस्फेट के साथ और क्या बना देगा भाई, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्म करेगा, सिट्रुलिन का फॉर्मेशन कर देगा। और ये जो स्टेप है हमारे, ये दोनों स्टेप कहाँ परफॉर्म होते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होते हैं। दीज बोथ स्टेप्स, मतलब अमोनिया जो है CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है और ये जो एंजाइम प्रेजेंट है ये कहाँ प्रेजेंट है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फिर कार्बोमिल फॉस्फेट जो है हमारा किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सिट्रुलिन के, सॉरी कार्बोमिल फॉस्फेट किसके साथ कंबाइन हो रहा है, ऑर्निथीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थिनीन, ऑर्निथीन कार्बोमाइलेज, सॉरी ऑर्निथीन कार्बोमाइल ट्रांसफरेज आएगा यहाँ पर। तो ट्रांसफरेज के साथ और क्या बना रहा है, सिट्रुलिन बना रहा है। ये चल रहा है अब हमारे साइटोसॉल में। ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है, आपका साइटोसॉल जो है, साइटोसॉल में परफॉर्म हो रहा है। ये कहाँ परफॉर्म हो रहा है, साइटोसॉल में। देन हमारा सिट्रुलिन जो है वो किसके साथ कंबाइन होगा, एस्पार्टेट के साथ। अनदर क्या है, यहाँ अमीनो एसिड इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो सिट्रुलिन इसके साथ कंबाइन होगा और क्या बनाएगा भाई, ऑर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा, ऑर्जिनो सक्सिनेट बनाएगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज, इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। ठीक है, और यहाँ से क्या लिबरेट आउट होगा आपका, फ्यूमरेट। क्या लिबरेट आउट हो गया भाई, फ्यूमरेट जो है वो इस साइकिल से लिबरेट आउट होगा। दो चीजें बनेगी यहाँ पर, जब आपका एस्पार्टेट किसके साथ कंबाइन होगा, एस्पार्टेट हमारा सिट्रुलिन के साथ कंबाइन हुआ, क्या बनाया, ऑर्जिनो सक्सिनेट। क्या बना दिया, ऑर्जिनो सक्सिनेट। फिर ऑर्जिनो सक्सिनेट कन्वर्ट होगा आपके दो टाइप्स में, है ना। इससे दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका आर्जिनिन और एक बनेगा फ्यूमरेट। तो फ्यूमरेट यहाँ से लिबरेट आउट हो गया और ऑर्जिनो सक्सिनेट लाइस के प्रेजेंस में हो रहा है ये, और आर्जिनिन जो है हमारा
फर्दर एंटर कर गया। अब आर्जिनिन से यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो बनेगा आपका ऑर्निथिन और एक बनेगा हमारा यूरिया। एक तो क्या बनेगा, ऑर्निथिन, और एक बनेगा यूरिया, और H2O क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ठीक है। फिर देखो आपका क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑर्निथिन जो है हमारा, ऑर्निथिन वापस किस में एंटर कर गया आपके, ऑर्निथिन जो है हमारा वापस किस में एंटर कर जाएगा, यूरिया साइकिल में। और आपका जो ये यूरिया है, यहाँ जो यूरिया फॉर्म हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होता हुआ कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा। कहाँ जाएगा भाई, किडनी में जाएगा, और किडनी में यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, ये एक्सक्रेट आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यूरिया साइकिल। अब देखो कुछ फेजेस की और मैं बात करूं तो आपका यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ इस स्टेप में दो एटीपी किस में कन्वर्ट होते हैं, दो एटीपी जो है आपके वो दो एडीपी में कन्वर्ट होते हैं, प्लस 2 पीआई जो है इनका भी क्या होता है आपका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, यहाँ पर भी क्या होता है आपका, यहाँ जो है आपके यहाँ पर भी क्या होगा, हमारा जो एक एटीपी है वो किस में कन्वर्ट होता है, एक एएमपी में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, प्लस फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एक एएमपी में कन्वर्ट होता है। तो ऑल ओवर क्या होगा आपका, ऑल ओवर जो है हमारा क्या हो गया, एस्पार्टेट जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। ऑल ओवर क्या होगी हमारी, ऑल ओवर रिएक्शन हो जाएगी, एस्पार्टेट एस्पार्टेट प्लस 3 एटीपी। कितनी एटीपी है भाई, 3 एटीपी है, 3 एटीपी क्या हो रही है इसके अंदर, इन्वॉल्व हो रही है, 3 एटीपी आपकी इन्वॉल्व हो रही है ना। आपको क्या मिल रहा है, फ्यूमरेट मिल रहा है, फ्यूमरेट मिल रहा है, प्लस फ्यूमरेट के अलावा और क्या मिला भाई तुम्हें, एएमपी मिल गया है, एएमपी मिल गया है, प्लस 2 क्या मिल रहे हैं, 2 आपको मिल रहे हैं एडीपी, प्लस 3 आपको पीआई मिल रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है भाई, यूरिया भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, यूरिया मिल रहा है। तो ये हमारी ऑल ओवर क्या होगी, रिएक्शन रहेगी, ये ऑल ओवर आपकी रिएक्शन रहेगी, ठीक है। अब क्या हो गया, अमोनिया जो है, सॉरी यूरिया जो है उसका फॉर्मेशन हो गया, अमोनिया जो है, अमोनिया कंबाइन होकर CO2 के साथ क्या फॉर्म कर दिया है, इस यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया है। यूरिया यहाँ पर आपके लीवर में फॉर्म हो चुका है, लीवर में CO2 कंबाइन हो गया आपके अमोनिया के साथ में, और क्या फॉर्म कर दिया, यूरिया को फॉर्म कर दिया है। यहाँ पर देखो यूरिया का फॉर्मेशन हो गया। अब यूरिया जो है आपका वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम जो है हमारी, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कहाँ जाएगा भाई, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाएगा किडनी में। कहाँ जाएगा, किडनी में जाएगा, किडनी में जाएगा। और किडनी में क्या प्रेजेंट है, किडनी में मिनट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, बोले तो नेफ्रॉन्स क्या प्रेजेंट है भाई, नेफ्रॉन प्रेजेंट है। ये नेफ्रॉन्स क्या करेंगे, यूरिन फॉर्मेशन करेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन करेंगे, और यूरिन क्या होगा आपका, एक्सक्रेट आउट होगा, ठीक है। यूरिन जो है यहाँ यूरिन का फॉर्मेशन होगा, और हमारे थ्रू द यूरिथ्रा यूरेटर क्या होगा भाई, ये एक्सक्रेट आउट होगा, ठीक है। सो ये है हमारा यूरिया साइकिल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे एग्जाम्स में जो है वो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। सो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।